पार्क स्ट्रीट के पीछे वाली गली में एक और लाश मिली थी। तीसरी लाश, तीसरी महिला और तीसरी बार वही तरीका। लाश के पास एक काला गुलाब, आंखों पे काजल का निशान और गले पे एक छोटी सी गिनती 3। पुलिस हर बार वही लाइन बोलती, सीरियल किलर का काम लगता है। मगर उस सीरियल किलर का कोई जवाब नहीं था उनके पास। तभी कमिश्नर न्योगी ने लोकल थाने पे फोन लगाया और बोले, देवराज और मुन्ना को बुलाओ। 1950 का कलकत्ता, एक ऐसा शहर जो दिन में ब्रिटिश हेरिटेज दिखता था, पर रात में रहस्य और वारदातों का अंधेरा। और इसी शहर के एक कोने में दो जासूस रहते थे, जिन्होंने अनेकों रहस्यों का पर्दाफाश किया था। देवराज बोस, एक शार्प, शांत और इंटेलिजेंट प्राइवेट डिटेक्टिव, और मुन्ना दत्ता, दिखने में रेसलर पर दिमाग में कैलकुलेटर। दोनों ने साथ मिलकर कई क्रिमिनल्स को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया था, पर इस बार जो केस इनके सामने था, उसमें कातिल का डर इन दोनों को भी महसूस होने लगा था। देवराज और मुन्ना कत्ल का मुआयना करने काली गली पहुंचे। देवराज ने लाश देखी और बगल में पड़ा काला गुलाब उठा के बोला, कातिल पागल आर्टिस्ट है, ये कत्ल उसके लिए एक कला है। मुन्ना ने उस गली की दीवार पे लिखा हुआ कुछ देखा, एक चौक से बना एक नया निशान 4 लिखा था। मुन्ना बोला, इसका मतलब अगला कत्ल पहले से फिक्स है और नंबर ऑलरेडी लिख दिया गया है। देवराज ने पहले 2 मर्डर्स की केस फाइल निकाली। तीनों विक्टिम्स औरत, अलग एज ग्रुप, अलग जगह, मगर एक चीज कॉमन, सबने 1 महीने पहले एक ही नाटक देखा था, काली रात, एक डार्क बंगाली स्टेज प्ले। देवराज ने सोचा, क्या कातिल उस प्ले के एक्टर्स में से कोई है? देवराज और मुन्ना ने थिएटर के डायरेक्टर को ढूंढा, मिस्टर नलीन सेन। उन्होंने बताया, 5 साल पहले जब ये प्ले लिखा गया था, तब रिहर्सल के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी, रीना रॉय, 17 साल की एक्ट्रेस। स्टेज पर फायर स्टंट के दौरान जिंदा जल गई थी और थिएटर बंद हो गया था। 1 महीने पहले ये प्ले रीलॉन्च हुआ था और सभी पुराने एक्टर्स को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। देवराज ने पुराने एक्टर्स की लिस्ट चेक की तो अजीब बात सामने आई। तीनों मर्डर विक्टिम्स उस प्ले के पुराने एक्टर्स थे। मुन्ना बोला, तो ये सब रीना की मौत का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। देवराज ने थिएटर के पुराने स्टोर रूम की तलाशी ली। उसमें रीना की एक डायरी मिली, जिसमें कुछ स्केचेस थे और 5 नाम थे। तीनों मर्डर विक्टिम्स के नाम उस लिस्ट में थे और बाकी 2 लोगों में एक नाम था मृणालिनी दास, थिएटर की पुरानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर। मुन्ना और देवराज भागकर मृणालिनी के घर पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। दरवाजा अंदर से बंद था। मुन्ना ने दरवाजा तोड़ा और अंदर मृणालिनी की लाश देखकर दंग रह गए। एक और काला गुलाब और नंबर 4। अब एक ही नाम बचा था, अरिंदम घोष, थिएटर का पुराना स्क्रिप्ट राइटर। पर तहकीकात करने पर पता लगा कि अरिंदम तो 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया था। देवराज बोला, या तो अरिंदम जिंदा है और छुपकर ये सब कत्ल कर रहा है, या खूनी कोई और ही है। मुन्ना और देवराज ने थिएटर की छानबीन की। उन्हें पुराने बेसमेंट में खूनी का एक लेटर मिला, जिसमें खूनी ने थिएटर वालों को चेतावनी दी थी, तुम लोगों ने मेरी बहन को जिंदा जला दिया, अब तुम सब जलोगे। नीचे नाम लिखा था अजीत रॉय, जो कि रीना का छोटा भाई था। पता चला अजीत पूरा वक्त छुप कर ये सारे कत्ल कर रहा था और अब वो थिएटर में फाइनल कत्ल करने वाला था। देवराज और मुन्ना ने पुलिस के साथ मिलकर थिएटर को घेर लिया। अजीत स्टेज के नीचे बॉम्ब लगा रहा था। तभी मुन्ना की नज़र उस पर पड़ी
और उसने अजीत को पकड़ लिया। अजीत चिल्लाते हुए बोला, तुमने रीना को नहीं देखा उस दिन, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। देवराज ने शांति से कहा, जो रीना के साथ हुआ वो एक हादसा था और तुमने अपने गुस्से की आग में 4 निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया। अजीत अरेस्ट हुआ, थिएटर बच गया और कलकत्ता के एक और राज का पर्दाफाश हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।